अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ने क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। तो पीछे हमने डिटेल्स देखा था कि हमारे पास मोमेंटम, किनेटिक एनर्जी भी थी हमारे पास, लेकिन क्यों हमने मोमेंटम को पढ़ा। वो भी तो हमारे पास किनेटिक एनर्जी भी एमवी की फॉर्म में थी, मोमेंटम भी एमवी की फॉर्म में था, तो क्यों हमने एक नई क्वांटिटी फिजिक्स में लाई। फिर हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा, देन हमने इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन को देखा था। तो आज हम उसी इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल ई कैट, एम कैट और पीसी पीपीएससी हमारे पास जो पेपर था उसमें पूछ जाते हैं, हम उनको डिटेल्स देखेंगे। हमने मोमेंटम के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल थे वो हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से कवर कर लिए थे। आज हम उस इलास्टिक और इन इलास्टिक में से जो एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल आ सकते हैं हम उनको देखेंगे। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल को। तो सबसे पहले हम देखेंगे एमसीक्यूज को। क्या होगा, हमारे पास स्टेटमेंट मैं पढ़ दूंगा, नीचे ऑप्शन आएंगे, आपने उसके ऊपर खुद क्लिक करना है। आपको पता चले कि आप हमारे पास आपके कंसेप्ट कितने अच्छे और आपको कितनी और मेहनत की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इलास्टिक कोलिजन में हमने लास्ट में हमने एक फार्मूला निकाला था उसको हम देखते हैं। हमने कहा था कि हमारे पास v1 प्लस v1 प्राइम और v2 प्लस v2 प्राइम हमारे पास इक्वल होती हैं जब कोलिजन हमारे पास इलास्टिक हो। ये हमने कहा था, डिटेल से पीछे पढ़ा था। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v1 माइनस v2 और ये हमारे पास v2 प्राइम माइनस v1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v1 प्राइम, v1 माइनस v2 और माइनस जब कॉमन लिया तो ये v1 पहले आ जाएगा और माइनस ये बाद में। तो क्या मतलब, वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन आपस में बराबर होती हैं। ये था उसका खास और इम्पोर्टेंट रिजल्ट इलास्टिक कोलिजन का। अब इसको हमने ये डिटेल से कहा था कि इसको हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये बिफोर द कोलिजन है तो हमारे पास बॉडी आपस में अप्रोच कर रही हैं, मिल रही हैं, और ये आफ्टर द कोलिजन है तो बॉडी हमारे पास कोलिजन के बाद सेपरेट हो रही हैं। इसको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और इसको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं पहले एमसीक्यूज को। हमारे पास वो कहता है कि जब हमारे पास कोलिजन इलास्टिक हो, तो स्टूडेंट याद, ये ध्यान से आपने खुद क्लिक करना है। वो कहता है कि जब कोलिजन इलास्टिक हो तो देन हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के दरमियान क्या रिलेशन होगा। क्या स्टूडेंट, क्या एमसीक्यूज है कि जब हमारे पास कोलिजन इलास्टिक हो, पहली बात इलास्टिक हो, तो क्या इनके दरमियान रिलेशन होगा। तो वो कहता है कि v1 माइनस v2 बराबर होगा v1 माइनस v2 प्राइम के। ये पहला ऑप्शन है उसका। वो कहता है कि हमारे पास v1 माइनस v2 बड़ा होगा v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम से। तीसरा उसका हमारे पास ऑप्शन है v1 माइनस v2 छोटा होगा किससे, v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम से। और तीसरा हमारे पास क्या है, नन। तो हमने अभी कहा कि हमारे पास जब कोलिजन इलास्टिक हो तो वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन बराबर आनी चाहिए, क्योंकि किनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है। जब किनेटिक एनर्जी कंजर्व तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी के ऊपर। तो वेलोसिटी भी कंजर्व, वेलोसिटी भी कांस्टेंट, वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी को सेम आना चाहिए, किसमें, इलास्टिक कोलिजन में। तो इसका हमारे पास क्या ऑप्शन होगा, ये वाला, हमारे पास दोनों इक्वल आएगी। अब जब हमारे पास दूसरा एमसीक्यूज, वो कहता है कि जब हमारे पास कोलिजन इन इलास्टिक हो, ये तो इलास्टिक की समझ आ रही है, लेकिन आगे वो कहता है कि अगर कोलिजन हमारे पास इन इलास्टिक हो जिसमें किनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे, किनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे, उसमें हमारे पास इनके दरमियान क्या रिलेशन आता है। तो बिल्कुल अब हमारे पास ये सेम, उसने ये सेम ऑप्शन दे दिए। दूसरा एमसीक्यूज के भी हमारे पास क्या है, ऑप्शन सेम है। अब हमने आपने ध्यान से सोच के टिक करना है कि क्या हमारे पास ऑप्शन होगा जब किनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे या कोलिजन हमारे पास इन इलास्टिक हो। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास ये वाला होगा, ये वाला दूसरा। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट बिफोर द कोलिजन वेलोसिटी ज्यादा होगी, आफ्टर द कोलिजन हमारे पास वेलोसिटी कम हो जाएगी। क्यों कम होगी, क्योंकि किनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रही। जब किनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रही तो इसका मतलब वो किनेटिक एनर्जी लॉस हो गई है, वो ज़ाया हो गई है। किस में ज़ाया हुई है, हमारे पास हीट में, साउंड में, और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी में, वो किसी और एनर्जी की फॉर्म में ज़ाया हो गई है, लॉस हो गई है। तो जब किनेटिक एनर्जी ज़ाया हुई आफ्टर द कोलिजन
तो किनेटिक एनर्जी किसके ऊपर इफेक्ट डालेगी, वेलोसिटी के ऊपर, तो वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। तो इसलिए हमारे पास आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कम होगी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से। अब हमारे पास ये था इसका दूसरा आंसर। अब हमारे पास जो तीसरा वो पूछता है, वो कहता है कि हमारे पास एक बॉडी कब इलास्टिक कोलिजन करेगी। स्टूडेंट हमने एमसीक्यू जो न्यूमेरिकल इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन के दरमियान ही देखने हैं। तो वो कहता है कि एक बॉडी कब इलास्टिक कोलिजन होगी। नीचे उसने ऑप्शन दिए हैं। वो कहता है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे, देन हमारे पास वो कहता है कि नो साउंड, देन हमारे पास कहता है एनर्जी लॉस इन हीट, और आखिरी ऑप्शन वो हमारे पास देता है कि बोथ ए एंड बी। तो ये हमारे पास तीसरा एमसीक्यूज है कि जब कोलिजन हमारे पास इलास्टिक कब होगी। तो हमने कहा कि इलास्टिक कोलिजन उसी वक्त होती है जब मोमेंटम और टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेंगे दोनों कोलिजन में, लेकिन बात किनेटिक एनर्जी की है, जिसमें किनेटिक एनर्जी कंजर्व वो इलास्टिक, जिसमें ना वो इन इलास्टिक। तो जब हमारे पास उसने इलास्टिक कोलिजन पूछा तो किनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, ये तो पक्की बात है। लेकिन दूसरी बात किनेटिक एनर्जी इतने पे टिक नहीं स्टूडेंट करना। अक्सर स्टूडेंट हमारे पास इसके ऊपर टिक करके आ जाते हैं। किनेटिक एनर्जी कंजर्व कब होगी, जब हमारे पास ना तो किनेटिक एनर्जी साउंड में तब्दील हो, ना हीट में तब्दील हो, और ना किसी और एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो। तो नो साउंड, बिल्कुल ये भी ठीक है। साउंड में भी हमारे पास किनेटिक एनर्जी कंजर्व ना हो और एनर्जी लॉस इन हीट, बिल्कुल ये तो ऐसा होने नहीं चाहिए। तो हमारे पास फाइनली ये ऑप्शन आएगा बोथ ए एंड बी, कि जब हमारे पास एनर्जी एक तो कंजर्व रहे किनेटिक एनर्जी, और दूसरा वो किसी और एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट ना हो, तभी वो कंजर्व रहेगी। तो इस हमारे पास उस वक्त जो कोलिजन होगी वो इलास्टिक कोलिजन होगी। तो ये तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल स्टूडेंट, आपको फील आ जाएगा कि इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन असल में है क्या। तो अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का। तो स्टूडेंट वो कहता है कि हमारे पास हमारे पास एक ये बॉडी है और इसकी वेलोसिटी हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड है इस डायरेक्शन में। ये पहली बॉडी होगी, पहला मैस हो गया। अब एक दूसरी बॉडी इधर है और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में। जब हमारे पास वो दोनों मिली, उनकी कोलिजन हुई, तो कोलिजन के बाद ये वाली बॉडी हमारे पास इस वेलोसिटी में मूव करेगी और ये वाली भी बॉडी हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये हमारे पास v1 है बिफोर द कोलिजन, ये v2 है, ये हमारे पास v1 प्राइम की वैल्यू हमारे पास पूछ रहा है क्या है, और v2 प्राइम की वैल्यू उसने हमारे पास दी है 4 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल आप देख लें कि वो क्या कह रहा है कि एक बॉडी जो कि इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, दूसरी बॉडी इधर आ रही है वो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। दोनों आपस में टकराने के बाद दोनों ने एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया। इसकी हमारे पास वो वेलोसिटी पूछ रहा है कि कितनी होगी, जब हमारे पास v2 प्राइम की जो हमारे पास बॉडी आफ्टर द कोलिजन 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अब अगर तो हमारे पास मैस होते, हमें मैस भी गिवन होते, तो हम ये फार्मूला लगा सकते थे m1v1 प्लस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला m2v2 बिफोर द कोलिजन, कंजर्व होना चाहिए आफ्टर द कोलिजन। हमें मैथ्स दिए होते सारे तो हमने ये निकाल लेनी थी, लेकिन अब हमारे पास कोई मैथ्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वेलोसिटी दी गई है। तो अब हमने निकालना है v1 प्राइम। स्टूडेंट हमने वही वाला फॉर्मूला यूज करना है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर कोलिजन हमारे पास इलास्टिक है, ये बात इलास्टिक है, देन वो हमारे पास कंडीशन, वो इक्वेशन फुलफिल होनी चाहिए। तो अब हम वो वाली इक्वेशन यूज करते हैं। हमने कहा कि हमारे पास v1 माइनस v2 इक्वल होता है किसके, माइनस ये साइन आ गया v1 प्राइम के माइनस v2 प्राइम के। अब हमें क्या चाहिए v1 प्राइम। इसमें स्टूडेंट जो बच्चे गलती करते हैं हम उसको देखते हैं पहले, ताकि स्टूडेंट आप गलती ना करें। तो हमारे पास v1 की वैल्यू क्या है 5, ये माइनस। अब बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, बच्चे स्टूडेंट हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड को
पॉजिटिव इधर लिख देते हैं, वो ऐसे लिख देते हैं ऐसे, और हमारे पास न्यूमेरिकल को गलत कर लेते हैं, आंसर को गलत कर लेते हैं। स्टूडेंट उसने कहा कि ये वाली वेलोसिटी नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रही है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो हमने ये ध्यान से, ये जो सारी चीजें इनको ध्यान से डील करना है। तो वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में क्या होती है, नेगेटिव होती है, वो माइनस एक्स एक्सिस में मूव कर रही है। तो इधर आपने स्टूडेंट लाजमी माइनस का साइन लगाना है, अदरवाइज आपका सारा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। अब ये किसके इक्वल है, माइनस के, और साथ में भी वन प्राइम हमने क्या निकालना है, और माइनस V2 की वो अब एक्स एक्सिस में पॉजिटिव में है, तो वो हमारे पास क्या है 4। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं, ये 5 है और ये माइनस माइनस प्लस होगा 2 हो जाएंगे। ये हमारे पास माइनस V1 प्राइम है और ये माइनस माइनस प्लस 4। अब हमने ये वाली चीज़ निकालनी है, तो ये बन जाएगा 7 माइनस V1 प्राइम प्लस 4। तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा, ये जो हमारे पास माइनस V1 प्राइम है ये हमारे पास इधर आ जाएगा और ये 7 हमारे पास उधर चला जाएगा। तो हमारे पास फाइनली V1 प्राइम की वैल्यू क्या आएगी 4, और जब 7 उधर चला जाएगा तो वो हमारे पास माइनस का हो जाएगा और माइनस 3 मीटर पर सेकंड की उसकी वेलोसिटी आएगी, जो कि ये शो कर रही है कि हमारे पास आफ्टर द कोलिजन जो पहली बॉडी है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव करेगी। स्टूडेंट हमारे पास जो पहली बॉडी है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव करेगी, तभी जाकर कोलिजन इलास्टिक होगी। कितना हमारे पास इंटरेस्टिंग है कि उसने उसकी डायरेक्शन भी बता दी वेलोसिटी की, हमने तो इधर ली थी लेकिन वो कह रहा है कि हमारे पास वेलोसिटी नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, यही मैंने इसलिए उधर ली थी ताकि हमारे पास एंड पे रिजल्ट आए। हम देखें कि कोलिजन इलास्टिक होने के लिए पहली बॉडी को कोलिजन के बाद इधर मूव करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारे पास कोलिजन इलास्टिक होगी। और ये हमारे पास आपने हमेशा नेगेटिव साइन ही ये यूज करना है, क्योंकि बॉडी नेगेटिव एक्सिस में मूव कर रही है, जिस तरह अब हमारे पास ये -3 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी है। तो ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल इलास्टिक और इनइलास्टिक और इनमें से। अब आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।